लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों को लेकर बहुत ही सोच समझ कर ऐलान कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए उन्होंने कैंडिडेट पहले ही उतार दिए थे और अन्य चरण के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की बाकी बची सीटों पर एक एक करके प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होती नजर आ रही है। जल्द ही वह आधिकारिक तौर पर भी अनाउंस की जाएगी। इस बीच मोहम्मद इरफान एडवोकेट को बसपा ने एटा लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मोहम्मद इरफान लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद कांग्रेस छोड़कर बसपा में चले गए थे। उनका टिकट पहले से ही तय माना जा रहा था। इससे पहले मोहम्मद इरफान कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे और पीसीसी सदस्य थे। उन्होंने कांग्रेस से टिकट लेने के लिए भी प्रयास किए थे, लेकिन जब कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया तो वे नाराज होकर पार्टी ही छोड़ दिए थे। पार्टी छोड़ने के बाद मोहम्मद इरफान बसपा प्रमुख मायावती से आशीर्वाद भी ले आए थे। बसपा के टिकट को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे और भाजपा सपा को रणनीति बनाने के लिए बसपा प्रत्याशी के आने का इंतजार करना पड़ रहा था। वर्ष 2014 में भी बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी इंजीनियर नूर मोहम्मद पर दांव लगाया था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में बसपा का सपा से गठबंधन था, इस कारण उसने अपने प्रत्याशी नहीं उतारा। अब लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा अकेले लड़ रही है, तो बसपा ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया और इस बार फिर मुस्लिम चेहरे पर दांव लगाया है। ये दांव कितना सही साबित होता है ये तो चुनावी नतीजे ही बता पाएंगे, लेकिन एटा सीट को लेकर जिस तरीके से माहौल बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी का ये बड़ा कदम है, जो कि भाजपा सपा के लिए थोड़ी चुनौती पेश करता नजर आएगा। इस बीच अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से माहौल बना हुआ है उसको लेकर कि क्या यहाँ से आगे बीएसपी के जीतने के चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कोशिश बहुत कर रही है सोच समझकर प्रत्याशी उतारना। दूसरी पार्टी छोड़कर आए नेताओं पर भरोसा जताना इतना आसान नहीं होता, लेकिन मायावती की बसपा वह कमाल करके दिखा रही है और अन्य प्रत्याशियों को लेकर भी यहाँ पर बहुत ही कहीं ना कहीं रणनीतियों के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है, जिसका चुनाव में कितना प्रभाव रहेगा इस पर भी सबकी नज़रें बनी हुई हैं। फिलहाल एटा सीट को लेकर हम माहौल की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर कभी नहीं जीत पाई है। जन क्रांति पार्टी 2009 में कल्याण सिंह इस सीट से जीते थे और वहां पर जिस तरीके से जीत थी वो चर्चाओं में थी। हालिया अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई और प्रत्याशियों को लेकर चर्चा है। जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, सपा भाजपा के बीच जो जंग होनी है उस पर भी सबकी नज़रें बनी हुई हैं। राजवीर सिंह को कौन रोकेगा, यह माहौल भी देखना दिलचस्प रहेगा कि कैसे यहाँ पर तमाम अन्य नेताओं की बीजेपी को रोकने के लिए बसपा और सपा आगे आती है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।